गुवाहाटी में लग घाटी के कनौड़ की ऊंची पहाड़ियों में बादल फटने की घटना के कारण भयंकर बाढ़ आई है। लग घाटी के कनौड़ में 3 दुकानें और एक बाइक को नुकसान हुआ है, जबकि लग घाटी की खड्ड में आधा दर्जन पुलिया बह गई हैं। लग घाटी में बहने वाली सरवरी खड्ड में आई भारी बाढ़ से भूतनाथ वैली ब्रिज के समीप सड़क टूट गई है और एक पैदल पुलिया भी क्षतिग्रस्त हुई है। बादल फटने से भारी मात्रा में मलबा भी नदी में आ गया है। प्रशासन ने नदी के किनारे रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है और राहत कार्य शुरू कर दिया है। प्रभावित क्षेत्रों में मदद पहुंचाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। नदी के किनारे रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी गई है। प्रशासन के द्वारा बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। कल देर रात सुबह इनफैक्ट 2:30-3 बजे के आसपास हमारे भूभू नाले के आसपास क्लाउड बर्स्ट होने की वजह से डाउन स्ट्रीम वाटर लेवल बहुत बढ़ गया और कुछ फुट ब्रिजेस का नुकसान है। हमारी भूतनाथ ब्रिज के साथ जो एडजॉइनिंग रोड है उसका नुकसान है और इट इज़ रिपोर्टेड दैट देयर आर अदर स्मॉल लॉसेज आल्सो, बट बहुत लेट नाइट ये क्लाउड बर्स्ट हुआ एंड वी आर हैप्पी के लोगों ने समय पे वहाँ पे इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो गई और कोई भी लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। क्योंकि हमारे रास्ते अवरुद्ध है, येलो अलर्ट है, इस सब चीज़ों को देखते हुए और फील्ड रिपोर्ट्स के बेसिस पे कुल्लू और बंजार में आज सभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बंद रहे। वहीं स्थानीय लोगों ने कहा कि बीती रात लग घाटी में बादल फटने के बाद सरवरी खड्ड में भारी बाढ़ से जगह जगह नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि सड़कें टूटने से लोगों को आवाजाही प्रभावित हुई है। ऐसे में प्रशासन को जल्द लोगों की सुविधा के लिए सड़क यातायात बहाल करना चाहिए। अरुण कंबोज, देखिए अभी आज जो होता है वहाँ पे क्राउड बर्स्ट हुआ है, जिसके कारण जो हमारा सरवरी नाला है ये रौद्र रूप ले चुका है और जो ये हमारी सरवरी खड्ड है और साथ में इस पॉइंट पे पिछले साल भी इस नाले इस खड्ड के द्वारा नुकसान हुआ था। ये भूतनाथ वैली ब्रिज स्वागत कक्ष है, स्वागत द्वार है हमारा ये शहर का, और जो इस बार ये प्रचंड रूप धारण किया इस खड्ड ने, तो इससे काफी हद तक जो सड़क यहाँ की डैमेज हो चुकी है और साथ में जितने भी खड्ड के किनारे लोग बसे हुए हैं उनके लिए बहुत बड़ा खतरा पैदा हो गया है। कि इसमें सबसे बड़ा कारण तो मैं ये मानता हूँ कि जो ये जितना भी हमारा डेवलपमेंट हो रही है, ठीक है, वो प्रॉपर ढंग से ना उसका कोई सर्वे किया गया, ना ही जो बायलॉज थे जो उसके लिए ठीक ढंग से जो सर्वे करना चाहिए था वो कुछ नहीं किया गया, ठीक है। और यही सबसे बड़ा कारण रहा है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में जो ये बाढ़ जो एक भयंकर रूप लेकर जान माल का, जिसके कारण भारी नुकसान हुआ है। मेरा नाम ईश्वर दास शर्मा, आईडी शर्मा। आज रात को जो बादल फटा है लग वैली में, उसने इतना रौद्र रूप सरवरी का बढ़ाया है कि वो अपने साथ सारे नदी के किनारे पुल या जितने भी पुल थे, रास्ते थे पब्लिक के लिए, वो सारे अपने साथ बहा के ले गए। इसके अलावा बड़े बड़े पेड़ जो कहीं भी उसको मिले वो सब साथ लेके आई, और आप देख सकते हैं कि लकड़ी के बड़े बड़े पेड़ दरिया में फंसे हुए हैं पत्थरों के साथ, और बड़ी बड़ी छोटी छोटी लकड़ियों के ढेर भी फंसे हुए हैं, और लोगों को इतनी परेशानी है, हर तरह से वो परेशान है इस बारिश के कारण। इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बहुत भारी नुकसान हुआ है, और सरकार को इस तरफ पूरे के पूरा ध्यान देना चाहिए, जरूरत से ज्यादा ध्यान देना चाहिए। भूतनाथ का ये गेट द्वार जो पुल बना हुआ भूतनाथ के ऊपर, HRTC की तरफ जो रोड बनता है वो सारा फट गया है, टूट गया है, आधा सारा नदी की तरफ चले गया है, और उस आने जाने वालों के लिए बहुत परेशानी हो गई है। पंजाब केसरी टीवी के लिए कुल्लू से दिलीप ठाकुर की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.ke।